इंडिया के अंदर जो रिपब्लिक डे परेड है उसके हवाले से इस दफ़ा भारत की जो सरकार है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी को जो है वो इनवाइट कर रही है। से मचाया जाता है, उसके बाद भी इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो भारत की तरफ जा रही हैं। तो इसका कुछ ना कुछ मतलब तो यही हुआ ना कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अच्छी है, और इस किस्म की बातों से या शोर मचाने से किसी दूसरी कंट्री के कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। समझते हैं कि इंडिया इस पोजीशन में आ चुका हुआ है कि इंडिया एटलीस्ट जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं वहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो करे, इंडिया इकोनॉमिकली दुनिया के साथ इंगेज करे, इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर जो है वो बने। सो उनको बड़ा एडवांटेज इस सेंस में भी आता है कि एक तो इंडिया की उधर पोटेंशियल है, दूसरा दुनिया को इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है। सो इसलिए इंडिया की ये जो ओपनिंग अप है दैट इज़ गेटिंग वो जो है वो उठ रही है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप दुनिया के बड़े जरीदे पढ़ेंगे तो वो कहेंगे इंडिया द राइजिंग पावर। अगर हम सऊदी अरेबिया की ही मिसाल ले लें तो आज वो इंडिया को टारगेट कर रही है, इंडिया पे ट्रस्ट कर रही है, पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। मोहम्मद बिन सलेमान ने अपना दौरा यहाँ कैंसिल करके इंडिया में प्रोजेक्ट्स लगाने का कह दिया। कितनी बड़ी बात है इंडिया के लिए और कितना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना लॉस हुआ पाकिस्तान को इस चीज़। एक्चुअली लॉस तो अभी समझ ले कि अब अभी आगे भी नज़र आ रहा है। इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जहां पहले उसने गल्फ कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, फिर उसके बाद यूके के साथ, फिर यूरोप यूनियन के साथ, अब सऊदी अरेबिया ने खुद ये कहा है कि आप हमारे साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें क्योंकि यूएई ने कर लिया है। 6.5 दर्जन से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुकी हैं। क्या रीज़न है? पाकिस्तानी हिस्ट्री में आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिस्र के प्रेसिडेंट इस बार भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। इस बात पर पूरे पाकिस्तान में बहस का मुद्दा बना हुआ है कि कैसे एक मुस्लिम ब्रदर मुल्क भारत के रिपब्लिक डे में 26 जनवरी के दिन चीफ गेस्ट बनकर आ रहा है। वहीं पाकिस्तान अपने मुस्लिम ब्रदर मुल्कों के साथ भी अच्छे और बेहतर संबंध बनाने में भारत से कई कोसों पीछे छूटता जा रहा है। आइए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी पर है, देखते हैं। एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। फतह अल सीसी साहब इज अ मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। और ऐसा नहीं कि पहली बार किसी मुसलमान को बोला, बहुत पहले बहुत भी मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट आए हैं और 26 जनवरी को आएंगे। ही विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द कंट्री। और इंडिया के अगर आप पिछले 10, 20, 30 साल से स्टडी करें, इजिप्ट के साथ हमेशा रिलेशन अच्छे रहे। अब इजिप्ट का मतलब है आपका लगभग अफ्रीकन कंट्रोल, कॉन्टिनेंट का आपका कंट्रोल, बहुत बड़ा मुल्क है कॉन्टिनेंट का, वर्चस्व है अफ्रीका पे इसका। मोरक्को, मोरितानिया, इजिप्ट, इन सब का वर्चस्व है वहाँ पे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी डेवलपमेंट है। अगर आप ट्रेड की बात करें, देखिए इजिप्ट का जीडीपी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब $460 बिलियन है। हमारा ट्रेड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब $8 बिलियन का होगा। हमसे वो मिनरल्स और मिनरल ऑयल्स लेते हैं, हम उनसे पेट्रोल ये सब चीज़ें मंगाते हैं, और खाना यहाँ से का फूड ग्रेन जाता है यहाँ पे। तो कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि कुछ बहुत हज़ारों, कोई $100 बिलियन का ट्रेड है, उसको बढ़ाना है, ये बढ़ाना है। बट हाँ, अफ्रीका में अपना स्टैंड बनाना, अफ्रीका में अपनी रीच बढ़ाना, अफ्रीकन कंटिनेंट में इन्फ्लुएंस करना और मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस करना। देखिए मिडल ईस्ट में एक अलायंस है, ये अलायंस है टर्की का और पाकिस्तान का। अभी जो पीछे PFI वगैरह पकड़ा गया, तो इसमें टर्की की फंडिंग, ISI का रोल और मुस्लिम ब्रदरहुड, 3 चीज़ें दिखी। ये बहुत वाजे क्लियर सामने आ गई। अब मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? फतह अल सीसी। सबसे बड़ा क्रैकडाउन किसने किया मुस्लिम ब्रदरहुड पे? फतह अल सीसी का। वो तो कहते हैं कि हमारा नंबर 1 दुश्मन है ये। तो कहीं ना कहीं दुश्मन के दोस्त के साथ दोस्ती करना भी एक स्ट्रेटजी होती है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा यहाँ पे, आई विल नॉट ट्राई टू मिस माय वर्ड्स। एक स्ट्रेटजी है, और इससे हमें अफ्रीका में पार्टनर मिलता है। देखिए मिडल ईस्ट में हम अपने I2U2 से और बाकी अलायंसों के थे, वी आर फर्मेंटिंग आवर रिलेशंस विद UAE, वी आर फर्मेंटिंग आवर रिलेशंस विद सऊदी अरबिया और इजराइल। ये 2-3 हमारे कंट्रोल और कंट्रीज। और GCC की बात करें तो ये करीब 6 कंट्रियां मिल जाती हैं। तो अगर हम 6 GCC को देखें और उसमें इजराइल डाल दें, तो लगभग मिडल ईस्ट में आपकी पकड़ पूरी है। ईरान से हमने थोड़ा बहुत तेल लेना भी शुरू कर दिया, तो यहाँ इस तरफ ईरान हो गया और यहाँ इस तरफ आपके 6 GCC की कंट्रीज हो गई। अब नीचे जाइए, नीचे में जो वहाँ का एक नॉर्थ अफ्रीका एक गेम चेंजर जो है वो है इजिप्ट। और इजिप्ट से हमारा हमेशा से ट्रेडिशनली एक अच्छा रिलेशन रहा है। और ये जो अब नया नेक्सस बना रहा पाकिस्तान और टर्की, इसको काउंटर करने के लिए आपको पार्टनर मिडल ईस्ट में भी चाहिए, आपको पार्टनर नॉर्थ अफ्रीका में भी चाहिए।
और इजिप्ट एक अच्छा पार्टनर है, लाइक माइंडेड कंट्री। इज नॉट, अगर इजिप्ट की भी फॉरेन पॉलिसी आप देखेंगे रिलीजन बेस नहीं है, पाकिस्तान की तरह रिलीजन बेस फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाता। इसलिए मैंने ट्रेड वेड पहले क्यों बताया नहीं कि गलत नॉन के यार इंडिया का कोई फोकस हो $200 बिलियन का ट्रेड, कुछ हाईवे बनाने हो, डैम बनाने हो, इसलिए उनसे दोस्ती करें, नहीं ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजिक टाइप, और अगर वो हमारे दोस्त है, हमें उनका एहतराम है, तो हमें उनको वो इज्जत देनी चाहिए, और वो इज्जत हम उनको दे रहे हैं। मतलब इतनी सी बात है, और कोई इसमें कुछ ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। दिस इज व्हाट द होल थिंग इज अबाउट। और इसमें एक और एंगल भी है, इजिप्ट ने हमेशा इंडिया की मदद की है। अब हमारा जो स्टैचर बढ़ रहा है, देखिए आदर्श जी, अभी हम 3.4 ट्रिलियन है बाई जीडीपी, बाई पीपीपी करीब 12-13 ट्रिलियन है। चाइना की इकोनॉमी के नंबर, अब तो आईबी वाली यूनिवर्सिटी यूएस में कह रही भाई ये नंबर फर्जी है, ये नंबर नकली है। अब ये चाइना में जितनी भी रेटिंग एजेंसी से सबने दुकान बंद कर ली, हमने बात की थी कि यार यहाँ के नंबरों का कुछ नहीं पता। जब ये चीजें हो रही है तो एक बट नेचुरल चीज उभर के जो आती है, चाइना के रिप्लेस होती है, चाइना की जगह कौन लेगा वर्ल्ड में? भारत लेगा। अगर भारत को जगह लेनी है, और यही मैं आपको ले जाऊं, नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ फ्रांस का भी आया, उन्होंने बोला 2030 तक भारत विल बी अवर सेंटर पॉइंट ऑफ अवर अलायंस। जो हमें स्टैचर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिया नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में, वही हमें फ्रांस भी दे रहा है। और फ्रांस एक लोता न्यूक्लियर पावर है यूरोपियन यूनियन में, और तो किसी का न्यूक्लियर वेपन है नहीं। जर्मनी का उस पुराने रखे, अमेरिका के दिए हुए, और एक आउटडेटेड फ्लीट है। यूके निकल गया। इंडिया के अंदर जो रिपब्लिक डे परेड है उसके हवाले से इस दफ़ा भारत की जो सरकार है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी को जो है वो इनवाइट कर रही है। अच्छा, फतह अल सीसी जो है ऑब्वियसली जिसे कहते हैं ना, अरब स्प्रिंग के बाद जब मुस्लिम ब्रदरहुड की गवर्नमेंट आई और फिर वो जस्ट 51% गवर्नमेंट थी, और उसके बाद फिर ये आर्मी चीफ थे और उन्होंने टेक ओवर कर लिया और ये प्रेसिडेंट बन गए, और ये 2014 से प्रेसिडेंट है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की है कि भारत जो है वो जो रिपब्लिक डे परेड है उसको इन्होंने एक इंटरनेशनल इवेंट बना दिया। और जो अगर आप पिछले उससे पीछे चले जाए, अभी से 2 साल पहले तो कोविड की वजह से कोई नहीं आया था, लेकिन ब्राज़ील के सदर जो थे वो भी आए, बोल्सोनारो आए, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए, और बहुत सारे ममालिक के लोगों को जो है वो बुलाया गया, मलेशियन को बुलाया गया, इंडोनेशियंस को बुलाया गया 2017 में मोहम्मद बिन जैद को बुलाया गया, 2016 में फ्रांसिस हॉलैंड को बुलाया गया, उस वक्त फ्रांस के सदर थे, 2015 में बराक ओबामा थे, 2014 में शिंजो आबे थे, और इसी तरह ये चले जाए तो लिस्ट बड़ी लंबी है। लेकिन उन्होंने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। देखिए, ये एक होती है, दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, है तो अपना एक रिपब्लिक डे, लेकिन उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया इन्होंने। अच्छा, जो कि एक मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक एक सक्सेस है इनकी, ठीक है जी। लेकिन आपने एक चीज़ नोट नहीं की, पाकिस्तानी लीडर तो सत्तू पी के सोए हुए हैं, और पाकिस्तानी लीडर्स को तो जब मुसलमानों का ख्याल आता है या मुस्लिम दुनिया का ख्याल आता है, इनको तो रियाल और दिरहम की समझ आती है, इनको तो रियाल और दिरहम से आगे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के साथ इतना करीब हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो ना तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट जो है वो प्लेयर है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ना बस ये है कि ठीक है कि हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है तो अब बस ठीक है, इनके साथ ताल्लुक़ रखो, ज़रूरी है, इनके पास फ़ौज है। एक बड़ी जो चीज़ वो समझते हैं कि शायद इनका जो ये सिक्का फ़ौज वाला कभी हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि छोटी स्टेट्स है, अरब स्टेट्स है, तो दे आर वल्नरेबल मिलिटरली। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो कि मैंने थोड़े दिन पहले भी बात की थी कि भारत जो है वो किस तरह गल्फ़ कोऑपरेशन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर तकरीबन उनका जो है वो एग्रीमेंट हो चुका हुआ है। और ये आप समझें कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जीसीसी के साथ है, इसमें आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी इंडियन लोगों के लिए मार्केट खुली है, इंडिया के लिए मार्केट खुली है, ठीक है जी। और सारे के सारे अरब वर्ल्ड के अंदर तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो फसलें तो सब्जियां तो होती नहीं है, ये चीज़ें तो उगाते नहीं हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ अपने एक दोस्त को जो पाकिस्तान से जो घास है, घास, ठीक है जनाब,
ये खाने वाले और ये इस तरह के, वो पाकिस्तान से दुबई भेजते हैं। और उन्होंने रहीम यार खान और इन इलाकों के अंदर बड़े बड़े फॉर्म बनाए हुए हैं, वहाँ तो कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है। लेकिन किस तरह वो पाकिस्तान तो उसका एडवांटेज नहीं ले पा रहा, पाकिस्तानी बिजनेसमैन तो एडवांटेज नहीं ले पा रहा। लेकिन देखिए इंडियंस किस तरह एडवांटेज